दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ लाने वाले थे पॉल साइंस के लिए। तो अभी हम लोगों ने यूनिट वाइज टेस्ट शुरू कर दिए हैं। अभी के डेट में ये इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, ठीक है। और आने वाले टाइम में जब हम इसको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए शुरू रहेगा। तो जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के लिंक में इस ग्रुप का एक लिंक डाल दूंगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें, तो आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो पहला टेस्ट जो कंडक्ट किया गया था वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, सो लुक, ये सपोज दैट कि ये यूनिट नंबर 1 का टेस्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का। तो हमने सिलेबस के हिसाब से ये टेस्ट पूरा रखा हुआ है। और इसके बाद ये आपका हो गया शेड्यूल, यानी कि जो यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है जो वो हर 2 दिन के गैप पर शुरू है। और अभी आज के डेट में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का टेस्ट हो रहा है अभी, मतलब चल रहा है वो। और इसके बाद भी अभी 8 टेस्ट बाकी हैं। और इसके बाद 2 दिन का गैप लेकर दोबारा फिर हम फुल लेंथ टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो कम्प्रहेंसिव टेस्ट है, ये जो कम्प्रहेंसिव टेस्ट है ये आपके दोनों होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे, ठीक है, ये वाले टेस्ट। एंड ये वाले अभी अभी चल रहे हैं और ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होंगे, ठीक है। तो ओके, अब देखिए इसके बाद देखिए एक हम लोगों ने इसमें परफॉर्मेंस इंडेक्स भी टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज दैट अगर आपने लिबर्टी में एक ढंग के मॉडरेट मीडियम में एक क्वेश्चन आपने किया हुआ है, सपोज दैट कि 4 से 5 सही हो रहे हैं, तो आपको आइडिया रहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हो, ठीक ठाक हो। और हमने हर सेक्शन का किया हुआ है, सपोज दैट कि आपका लिबर्टी में 6 से 7 आते हैं और डेमोक्रेसी में आपका 0 से 3 आता है। तो आपको इस टेस्ट से यही फ़ायदा होता है कि हमें पता रहता है एग्जैक्टली कि हाँ हमारा डेमोक्रेसी सेक्शन कमज़ोर है और लिबर्टी सही है। इसके बाद हम देखेंगे जस्ट हाँ, जैसे हमने इसमें क्या हुआ है, कॉन्सेप्ट्स का हमने अलग दिया हुआ है, ठीक है। और ओवरऑल कितने मार्क्स रहे तो हम मान सकते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हो। और इसके अलावा ट्रेडिशंस के हमने अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मेन उद्देश्य होता है अपने आप को एनालाइज करना, ठीक है। तो सपोज दैट कि हमने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और उसमें हम ओवरऑल 100 में से 62 स्कोर कर रहे हैं, तो हम लोग खुश हो जाते हैं, ओके 62 ठीक है, इनफ है, ओके। या हमने 70 ला दिया तो हम इतने खुश हो जाते हैं हम लोग। बट हम ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि हमारा कौन सा सेक्शन कमज़ोर है। तो इन चीज़ों में सबसे अच्छी बात ये होती है टेस्ट सीरीज की कि जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उसमें आपको हर यूनिट में आपको आइडिया रहता है कि ये यूनिट मेरी कमज़ोर है, उसमें भी कौन कौन सा सेक्शन मेरे कमज़ोर है आपको आइडिया लग जाता है। अगर आप एक बार यूनिट वाइज टेस्ट देते हैं तो इसके बाद ही फुल लेंथ कवर करने का उद्देश्य समझ में आता है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने लिबर्टी का क्वेश्चन लिया हुआ है, तो ये तो एक आंसर कॉपी है, तो इसमें यहाँ पर आपका ये आंसर हो जा रहा है, ठीक है। बट जब हम क्वेश्चन में करते हैं तो ये चीज़ें इसमें नहीं रहेंगी। तो एक तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ें मैंने रियलाइज़ की थी उस टाइम पर, जब मेरा खुद का JRF पहली बार एक क्वेश्चन से रुक गया था। तो उस टाइम भी मुझे बहुत दुख हुआ था कि यार काश एक क्वेश्चन से मेरा अगर हो गया होता। तो उस चीज़ को जब मैं खुद रियलाइज़ करता हूँ तो मैंने ऑब्जर्व इस बार प्लान किया था कि जो जिन भी बच्चों का 1 या 2 क्वेश्चन से JRF रुक गया है या 1 या 2 क्वेश्चन से नेट रुक गया है, ठीक है, तो उनको खास तौर पर डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे कि ओवरऑल इस टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो मैंने 200 रुपये रखी थी, 200। इधर नहीं क्लियर हो गया, ओके। तो इधर नहीं अगर क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने 200 रुपये रखी थी उसकी प्राइस। लेकिन जो बच्चे उनका JRF छूट गया है, जिनका 1 या 2 क्वेश्चन से 1 या 2 क्वेश्चन से, उन लोगों के लिए स्पेशली हम 75% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट वगैरह मुझे भी खराब वर्ड लगता है, तो लगता है बेच रहे हैं ऐसे कि 10% डिस्काउंट, 75%। ओवरऑल मेरा उद्देश्य ये था कि उनको और इंकरेज किया जाए और उनको सिर्फ 50 रुपये में ये टेस्ट सीरीज दी जाए। सच कहूँ तो एक टेस्ट को बनाने में, एक क्वेश्चन को फ्रेम करने में, अगर ढंग के क्वेश्चन फ्रेम करते हुए कहीं से खोजते भी हो तो आपको 1 घंटे में 4 से 5 क्वेश्चन ही फ्रेम कर लो, उतना बहुत है। तो इसमें काफ़ी समय लगता है, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि जिन बच्चों का नेट रह गया है उनको 100 रुपये में 1 या 2 क्वेश्चन से, और जिनका JRF रह गया उनको सिर्फ 50 रुपये में ही ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाए। अच्छा, पैसे का उद्देश्य क्या है? जैसे कई लोग, मैं भी बुरा मानता हूँ कि यार भाई ये तो पूरा बिजनेस हो गया, ठीक है। तो मैंने पहले भी इस ग्रुप में बताया था
PSIR हब में। और अभी बता रहा हूँ दोबारा कि हम लोगों ने एक नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए क्लासेस शुरू की है अपने गांव में, जो बच्चे गांव में पढ़ाई करते हैं उनके लिए। तो उन बच्चों के लिए कुछ टीचर भी हायर किया गया है, तो उनकी सैलरी हो गई। और इसके अलावा उन बच्चों को बुक्स वगैरह जो है, जैसे किरण पब्लिकेशन की मैंने बुक प्लान की है खरीदने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए इस टेस्टरी से आप लोगों के जितने भी पैसे आएंगे, आई विल अपलोड कि मैं उससे यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा और चैनल पर भी। तो ये सारे पैसे उसमें हम लोग डालने वाले हैं, यानी कि इसी पैसे से उनकी बुक्स या उनकी जो भी सैलरी या अदर इक्विपमेंट लाइक जो प्रोजेक्टर होता है, यस, प्रोजेक्टर हो गया, उनकी कोई कोर्स स्पेशल कोई खरीदना चाहेंगे हम लोग, तो इन सभी चीज़ों को उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने इधर लिखा भी हुआ था, लाइक ओके मैं दिखाता हूँ। ये तो हो गया नंबर, एंड इधर मैंने लिखा हुआ था, यस, ये डिस्काउंट वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अच्छा, और एक बात कि मैंने स्टार्टिंग में प्लान किया था कि ओवरऑल इसकी फ़ीस, मतलब मुझे एक, मतलब मेरा एक अनुमान था कि मुझे 10,000 रुपये में जो भी उन बच्चों का कुछ बुक्स लेनी थी और प्रोजेक्टर वगैरह लेना था वो काम हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया जितने बच्चे भी आएंगे उसमें हम डिवाइड कर लेंगे इक्वल। मतलब सपोज दैट कि अगर 20 बच्चे आ रहे हैं तो 500 रुपये पर हेड पड़ जाएगा, 25 बच्चे आ रहे हैं 400 रुपये पर हेड पड़ जाएगा। बट अभी की डेट में बच्चे कम थे, तो मैंने कहा कि नहीं, फिर वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हमने उसको ख़त्म कर दिया सिस्टम को, ठीक है। तो इतनी सी बातें बतानी थी आपको, और आई होप कि अब आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, और आगे भी हम जुड़े रहेंगे। PSIR चैनल पर, सॉरी दोस्तों मैं अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके मैं हर यूनिट को कैसे कवर करना है, बुक्स क्या होनी चाहिए, उस यूनिट के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की बुक्स बताऊंगा भी, और उन उन बुक्स को मैं इस चैनल पर अपलोड भी करूंगा, ठीक है। यानी कि आप उनकी PDF फ्री में पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम आगे भी जुड़े रहेंगे। इस वीडियो के लिए मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था, क्योंकि कई सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न था ये। तो आई होप कि, और सेकंड थिंग ये कि मैं यूट्यूब पर इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस पर ज़्यादा रीच होती है, ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसा हो ना जो छूट ना जाए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। और फाइनली एक बात और, कि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करने का एक रीज़न ही होता है यार, कि अगर कोई नया लड़का दिखता है, ठीक है, तो उसे लगता है कि हाँ ये चैनल तेज़ी से ग्रो हो रहा है। सपोज दैट कि अभी 100 सब्सक्राइबर है, ठीक है, 100 सब्सक्राइबर है, अब 2 दिन बाद 200 होते हैं, तो किसी को लगता है कि हाँ यार ये तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब लोग ढंग का काम कर रहा है। और ओवरऑल अगर इतना काम कर रहे हैं तो ट्रस्ट में, जिस दिन आप ये बनाने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार 150 या 200 रुपये तो लिटरली बहुत कम है इस चीज़ के लिए। हाँ, अब हम अपने आप को किसी जाइंट मतलब अनअकैडमी या ग्रेडअप से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या एक टीम काम करती है, और यहाँ पर एज ए स्टूडेंट हम खुद काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नोबल काज के लिए अगर मैं शुरू किया हूँ, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझेंगे इस बात को, कि जितनी मेहनत लगती है उसके हिसाब से ये जो मैं फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ वो बहुत कम है, और ओवरऑल इसका कोई भी व्यावसायिक उद्देश्य या कमर्शियल उद्देश्य इसका नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, और जुड़े रहिएगा। जय हिंद।